साथियों, चंद्रशेखर आजाद को कल दूसरी बार संसद भवन में बोलने का मौका मिला और संसद भवन में चंद्रशेखर आजाद रावण किस भाषा में कल बोले हैं, किन किन के पक्षों में बोले हैं, आज इस वीडियो में हमें जानना चाहिए। आज उनकी लगभग 5-7 मिनट की वीडियो है। अगर यूट्यूब परमिशन दे देता तो मैं उस वीडियो को पूरा आप लोगों को दिखा देता। चंद्रशेखर रावण की आज मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो शायद सदन में अभी तक जितने भी नेता जीत कर पहुंचे हैं, सांसद बने हैं, उन लोगों के मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकले हैं। चंद्रशेखर आजाद की यह दहाड़ मुझे लगता है सदियों सदियों तक गूंजेगी। जिस भाषा, जिस लिहाज, जिस शब्दों के साथ चंद्रशेखर ने बोला है, मुझे लगता है कि शायद ऐसे कोई नेता नहीं बोल पाएगा। चंद्रशेखर ने इस शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसा लगता था कि वो एक सीखे सिखाए हुए नेता हैं। ऐसा नहीं लगता था कि वो नहीं सीखे हैं। तो आज इन वीडियो में हम उनकी पूरी वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वीडियो आप लोगों को भी दिख जाए, यूट्यूब पे कोई दिक्कत भी ना हो। तो आज चलिए इन वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक खबर आपको बताते हैं। चंद्रशेखर रावण ने कई मुद्दे उठाए हैं दोस्तों, कई मुद्दों पर चंद्रशेखर रावण के जो बयान हैं उसे सुनना चाहिए। उन्होंने किस किस मुद्दों पर बयान रखा है आपको चलिए सुनाते हैं। वीडियो महज 10 मिनट की है, इसे पूरा वॉच कीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि ऐसा भाषण राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी कभी नहीं दे पाएंगे। और इसमें उन्होंने सरकार को भी घेरा है, प्रधानमंत्री को भी घेरा और यूपी के सरकार को भी घेर लिया। सदन महोदय ने कहा कि ये काम तो राज्य सरकार का है। तो चंद्रशेखर ने कहा मैं आपके जरिए सारे काम को करवाना चाहता हूं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो खबर सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर रावण पर है। चंद्रशेखर ने आज सदन में अपने को प्रूव करने का मौका पाए हैं और वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस भाषा, जिस शब्दों से चंद्रशेखर ने सदन में बोले हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बोल पाएगा, क्योंकि किसी को सीखने में समय लगता है। और चंद्रशेखर का जो बयान आया है सदन में, ऐसा लगता है कि कई बार के सांसद रह चुके चंद्रशेखर ने बयान दिया है। चंद्रशेखर ने पहली मांग रखी और सदन महोदय से सबसे पहले जय भीम कहा। जय भीम के साथ साथ चंद्रशेखर ने कई ऐसे मांगे रखी है सदन महोदय से, अध्यक्ष महोदय से। उसके बाद दोस्तों उन्होंने आरक्षण पर बात की। साथियों, सबसे पहला उनका हमला आरक्षण पर था कि इस देश में आरक्षण की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देश में तमाम कंपनियां आई हैं और इस देश में तमाम कंपनियों ने ठेका लेकर देश को बर्बाद करने की कोशिश किया है। तो तमाम कंपनियों में आरक्षण हो। और उन्होंने जो बात रखी जातीय जनगणना की, आज उनका दूसरा भाषण था और दूसरे भाषण में उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही और ये सबसे ज़रूरी खबर थी। हालांकि गांव के लिए भी उन्होंने बहुत तगड़ा मांग रखा। उन्होंने कहा कि गांव में 70% आबादी रहती है, तो 70% गांव के लिए भी इस सरकार को बेहतर तरीके से सोचना चाहिए। गांव में आज भी बारिश हो जाए तो कीचड़ और पानी गटर का ऊपर आ जाता है, नाले का पानी ऊपर आ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों पर चंद्रशेखर ने बात की। पहले मैं आपको थोड़ा वीडियो दिखाता हूँ। श्री चंद्रशेखर जी। माननीय सभापति जी, जय भीम। मैं मानता हूं कि सामाजिक न्याय तभी होगा माननीय सभापति जी जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण पर बात रख रही थी तो उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शहर हमारे यहाँ बने। लेकिन माननीय सभापति जी, 70% आबादी तो गांव में निवास करती है, तो गांव की आबादी के बारे में भी सोचना होगा कि उनका जीवन कैसे बदले। तो साथियों, आप लोगों ने वीडियो देखा, आपको बताते हैं कि बहुजन समाज के छात्रों के लिए भी चंद्रशेखर आजाद ने बात किया। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज के जो छात्र हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ कास्टिज्म होता है, जातिवाद होता है, तो ये चीज़ रुकना चाहिए। चंद्रशेखर छोटी छोटी बातों को भी सदन में आज उठाए हैं। तो चंद्रशेखर ने इन तमाम मुद्दों के साथ साथ जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों को 8 घंटे काम करने के लिए भी सरकार से कहा है, सदन महोदय से भी कहा है, जो सदन में सभापति महोदय जी होते हैं, उनसे कहा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको 8 घंटे ही काम करने दिया जाए, जो बाबा साहब ने संविधान में बखूबी लिखा है।
तो आज संसद भवन में चंद्रशेखर हर वो बात किए हैं जो संविधान में लिखी हुई बातें हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण ने जिस तरह से अपनी जाति SC/ST के लिए बोला है शायद कोई नहीं बोल सकता। तो क्या जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ SC/ST वाले हैं? आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, जातिवाद का टैग चंद्रशेखर के साथ लग चुका है। और साथियों उन्होंने आरक्षण पर भी बोला, जो आरक्षण OBC SC/ST को भी मिलता है। और साथियों उन्होंने जातीय जनगणना पर बोला, जो एक जाति के लिए नहीं होता है, भारत के सर्व जातियों के लिए होता है। और उन्होंने गांव के लिए भी बोला, तो गांव में एक जाति के लोग नहीं रहते हैं, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि चंद्रशेखर जो है सिर्फ और सिर्फ SC/ST के लिए बोले हैं सदन में? हालांकि चंद्रशेखर का वो सदन वाला वीडियो पहले आप लोग देखिए, उसके बाद आगे की और कहानी बताते हैं। सभापति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में निजी क्षेत्रों में SC/ST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। तो साथियों आप लोगों ने यह वीडियो देखा, आगे की खबर आपको बताते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है और मुस्लिम के साथ और दलितों के साथ अत्याचार न हो। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन भी बहाल हो। साथ में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने OBC और SC/ST मुस्लिम के साथ साथ अत्याचार किया है, उसको रोकना चाहिए। ये साथ में उन्होंने कोरोना काल की भी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि 2 अप्रैल 2018 को जो SC/ST के बच्चे शहीद हुए थे उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और जिन लोगों को जेल हुआ था, सबसे बड़ी खबर है ये, चंद्रशेखर ने इस मामले को सदन में उठाया है कि जिन लोगों को जेल हुआ था, सरकार नहीं मानी थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना था, आज सदन को मानना पड़ेगा और उन तमाम लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। सोचिए, चंद्रशेखर की ये मांग पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाली मांग थी। हालांकि चंद्रशेखर ने और भी तमाम मांगे रखी, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी क्लिप आपको चंद्रशेखर की दिखा देते हैं। और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। साथ साथ 2 अप्रैल 2018 को SC/ST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे थे, वो हमारी लड़ाई सही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और बाद में सरकार ने माना, वो मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बाखूबी के साथ चंद्रशेखर आजाद ऐसा बात बोल रहे हैं, ऐसी भाषण दे रहे हैं जो शायद कोई और नेता नहीं दे पाएगा। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद जो भाषण आज दिए हैं वो बहुजनों के लिए सही है या नहीं? आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग बताइएगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद अगले आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपने विधायकों को जिता पाएंगे या नहीं? दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।